दोस्तों, जिन्हें भिखारी समझकर लोग भीख देते थे, वो भिखारी नहीं था, वो करोड़ों का मालिक था, एक अरबपति था और बहुत बड़े पैसे वाला था, जिसे भिखारी समझकर लोग भीख देते थे। वो रोड के किनारे भिखारियों जैसा अपना वेशभूषा बनाकर और वहाँ पर बैठे रहते थे। ऐसा कारण क्या था जो भिखारियों में बैठते थे? भिखारियों में बैठने के बावजूद लोग उन्हें भीख डालते थे, लेकिन वो करोड़ों को मालिक थे। लेकिन कहते हैं कि समय कुछ भी करवा सकता है। बड़ी दुख भरी कहानी है। एक बार इस कहानी को अवश्य सुनिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी जो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मुंबई के एक अरबपति, करोड़पति कहिए, जिनका नाम था रमेश। रमेश बहुत बड़े पैसे वाले थे, एक धंधा करने वाले थे, बिजनेसमैन थे और उनके एक लड़का था और लड़के की शादी हो गई। लड़के का नाम था अनुज और अनुज की जो पत्नी थी वो हमेशा अपने ससुर से लड़ाई झगड़ा किया करती थी, परेशान करती रहती थी। रमेश करोड़ों का मालिक होते हुए भी उसे इतना बदतर कर दिया, बहुत परेशान कर दिया। तो उन्होंने विचार किया कि जिंदगी में कोई किसी का नहीं है। दोस्तों, रमेश जो करोड़ों के मालिक थे, जब घर से अपमान सहन करने को मिलता है तो दोस्तों कोई भी सही, चाहे वो गरीब हो चाहे वो पैसे वाला हो, जब अपमान सहन करने को मिलता है तो अंत में दो ही रास्ता है, या तो घर छोड़ दे या अपनी आत्महत्या कर ले। तो रमेश ने सोचा आत्महत्या करना तो बहुत बड़ी बात है, ये पाप लगता है, इसलिए चलो यहाँ से न पैसा हम लेके आए और ना ही हम लेकर जाएं। तो उन्होंने घर छोड़ दिया रात्रि को और वो चले गए। लेकिन बेटा बहू जो होते हैं बहुत ही नालायक थे। अच्छे अच्छे पकवान बनाते थे, खाना खाते थे, लेकिन अपने पिता को ना ही ठीक से चाय नाश्ता कराते थे, ना ही कुछ कराते थे। और जो भी पैसा, जो भी कुछ था, और धोखे से अपने नाम सारा करा लिया। कहा मेरे पिता की मानसिक हालत खराब है। दोस्तों, उनका लड़का अनुज ऐसा सलूक किया करता था जो गैर लोगों के साथ होता था। बहुत ही समय से खाना नहीं बनाती थी, खुद होटल में चले जाते थे, बुढ़े को सड़ा गला बुसा खाना देते थे, बासी रोटी देते थे। लेकिन वो सोचता था कि एक बेटा के लिए मैंने इतना कुछ किया, मैंने सारी मुसीबत उठाई, लेकिन आज बेटा बहू ने मुझे कुछ समझा ही नहीं और उसे परेशान करते थे रोजाना। तो वो घर छोड़ देते हैं और जाने लगते हैं। लेकिन अपने घर को मुड़ मुड़ करके देखते थे। जिस घर को जिस आदमी ने अपने मेहनत से बनवाया हो और उसमें रहा हो, एक बच्चे की तरह उसका लालन पालन किया हो। आज रमेश जा रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, लगभग उनकी 70 साल की उम्र होती है। उन्हें कोई जगह नहीं मिलती है तो देखते हैं कि रोड के किनारे एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे पर लोग बैठे हैं लाइन लगाए। तो लोग आते हैं, खाना जो भी होता है उन्हें मिलता है। तो उन्होंने सोचा यहाँ सुकून की रोटी तो मिलती रहेगी, तो उसी लाइन में वो भी बैठ जाते हैं दोस्तों, और जो भी मिलता है और वो ले लेते हैं। लेकिन जो लोग पैसे देते थे, पैसे वो लेते नहीं थे, दूसरे भिखारियों को दे देते थे। दोस्तों, उन्होंने सोचा कि देखते हैं ये लोग फुटपाथ पर रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये भी आखिर इंसान हैं, तो हम भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन उधर ना उनके बेटा ने ना ही उनकी बहू ने ये तलाशा कि हमारे पिता कहाँ गए हैं, ना ही पिता की कोई तवज्जो की। दोस्तों, आराम से किसी ने पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, बोले वो तीर्थ यात्रा करने गए हैं। लेकिन उन्होंने सारी बात को छुपा लिया, बहुत ऐश और आराम से रहने लगे। दोस्तों, अब वो भिखारी जो कहते हैं कि समय कहीं भी कुछ भी कर सकता है, तुम अगर किसी के साथ जैसा करोगी फल वैसा आपको मिलना है। अगर आप जो भी फसल खेत के अंदर बो दोगे वही तुम्हें काटनी अनिवार्य पड़ेगी। दोस्तों, कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, रमेश भीख मांगते हैं। भीख मांगने के बाद उन्हें 1-2 साल हो जाती है, लेकिन कोई अता पता नहीं करते कोई, क्योंकि बड़े बड़े लोगों में कुछ ऐसा होता है, कह देते हैं कि तीर्थ यात्रा करने गए या कहीं चले गए, क्योंकि उन लोगों में ये होता है कि वृद्धाश्रम में बहुत जल्दी छोड़ देते हैं इन लोगों को। अगर कहते हैं कि बड़े लोग खाना होटल में खाते हैं, इनकी मृत्यु हॉस्पिटल में होती है, ऐसा होता है। मैंने खुद आंखों से देखा है कि बड़े बड़े पैसे वाले, इनके माता पिता बुजुर्ग हो जाएं, 2-4 महीना पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। कहते हैं कि जो भी खर्चा हो हम देंगे, इनकी दवा करो। कभी कभी देख लेते हैं और वहीं कंपाउंडर हो, उन्हें तो पैसे से मतलब होता है। दोस्तों,
अगर आप भी अपने माता-पिता के साथ ऐसा करोगे तो वैसा ही होगा, क्योंकि मैंने देखा आँखों से, क्योंकि बड़े-बड़े लोग एडमिट करा देते हैं, पैसा चलता रहता है, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, अब रमेश जो होते हैं कि अपना उन्हीं में वही उनके मित्र हैं, उन्हीं वो इनके भाई हैं, सबसे हिल-मिल के बैठते हैं। जो भिखारी भीख माँगते थे, जो भी पैसा उन्हें भी मिल जाता था तो वो उनमें बाँट देते थे, केवल खाना अपना खा लेते थे और वहीं पर भगवान का भजन करते थे। कहते हैं कि क्या चाहिए, एक साधु जैसी वृत्ति हो गई, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। और जो धन का भूखा फिरे सो साधु है ना, उन्हें पैसे से मतलब नहीं था, केवल भोजन से, भगवान के भजन से मतलब था। लेकिन दोस्तों, समय के चलते-चलते कुछ लोग उसी मोहल्ला के उस गुरुद्वारे में आते हैं। जब गुरुद्वारे पर आते हैं तो उनकी बोली भाषा से उन्हें पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो रमेश मालूम पड़ते हैं अपने मोहल्ले के, ये तो करोड़ों के मालिक हैं, इनके लोग सलामी करते थे, इन्हें प्रणाम करते थे, इनका आदर करते थे, आज ये यहाँ पर। तो उनके पास लोग जाते हैं और कहते हैं आप रमेश, ये हालत क्या है? तो रमेश कहते हैं ये मेरी हालत नहीं है, ये हालत सबकी होनी है, ज़्यादातर पैसे वालों की होनी है, यही हालत होनी है। मैंने सारी ज़िंदगी पैसा सँजो करके रखा, बेटा बहू की खुशी के लिए सब कुछ किया, लेकिन बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। आज मैं यहाँ सुकून से रह रहा हूँ। लेकिन जो पड़ोसी थे वो कहते तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, ये सब तुम्हारा ये हाल है, मुझे देख करके रहा नहीं जाता। लेकिन वो कहते हैं मैं केवल भगवान का भजन करता हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे परमात्मा देता है, जो भी मिल जाता है वो खा लेता हूँ, पैसा मिलता है मैं भिखारियों में दे देता हूँ और बड़ी चैन की जिंदगी काट रहा हूँ। सब लोग हमारे मित्र हैं, सब मेरे भाई हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं, अगर ये अपनी जिंदगी काट लेंगे तो मैं भी अपनी जिंदगी काट सकता हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला जाता है। उसके बाद में रमेश वहीं गुरुद्वारे पर रहने लगते हैं। उसके बाद में जब गुरुद्वारे पर पता चलता है लोगों को कि इस शहर के करोड़पति यहाँ ऐसे ऐसे भीख मांग रहे हैं, तो वहाँ के जो मुखिया होते हैं और उन्हें वहाँ से लेने के लिए आते हैं, कहते हैं कि आप गुरुद्वारे में चलिए, वहाँ रहिए, आपकी सारी व्यवस्था होगी, लेकिन फुटपाथ पर बैठ कर के आपको ये अच्छा नहीं लगता। तो वो कहते हैं कि और भी लोग तो हैं, मुझे लेने आए हो अकेले, इन्हें भी तो ले चलो। तो वो कहते हैं कि ये आप एक करोड़पति, इनकी मजबूरी है, ये पैसा पैदा करने आते हैं। आपने देखा होगा कि रात को ये गायब हो जाते हैं, सवेरे यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि इनका ये धंधा है, ये धंधे वाले लोग हैं। आप धंधे वाले नहीं हो, केवल अकेले ही रात को आप यहाँ रह जाते हो। दोस्तों, वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं एक भिखारी बन करके अपना परमात्मा का, गुरु का स्मरण करता हूँ। तो उन्हें बाइज्जत अंदर ले जाया जाता है और उन्हें गुरुद्वारे में रखा जाता है। वो वहाँ पर जो भी गुरुद्वारे के नियम होते हैं वो परमात्मा से लीन होते हैं भक्तों। अब उधर उनका जो बेटा और बहू होते हैं, गांव के वहाँ उस मोहल्ले के लोग उन्हें ताहने देते हैं कि तेरा बाप तुझे सब कुछ दिया और देने के बाद आज वो फुटपाथ पर भीख मांग रहे हैं, तुमने बहुत गलत किया, तुम्हारे जैसा कोई नालायक नहीं होगा, तुम्हारे जैसा कोई संतान को जन्म देगा जो अपने बाप को, जिसने अपनी मेहनत मजदूरी करके करोड़ों का धन कमा के तुम्हें रख दिया और तुम्हारा लालन पालन किया, आज उसे ठुकरा कर निकाल दिया, वो दर बदर भीख मांग रहे हैं। लेकिन अनुज कहता है कि अपनी जो रामलीला है वो अपने पास रखिएगा। दोस्तों, अब उधर कहते हैं कि बदला किसी का नहीं छूटता। कुछ समय के बाद रमेश का देहांत हो जाता है। उधर अनुज के एक लड़का होता है, लड़का हो जाता है 18-20 वर्ष का हो जाता है लड़का। जब 20 वर्ष का लड़का होता है तो उसे पता चलता है कि हमारे दादा को हमारे पिता ने माने भोजन नहीं दिया और वो भीख मांग मांग कर मर गए। लोगों ने जब समझाया तो वो लड़का भी समझ गया। समय चलते लड़का सयाना हुआ, उसकी शादी होकर के आई तो वही उसने जो डायरी बना कर रखी थी, दोस्तों, लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे दादा को परेशान किया गया, घर से बाहर निकाला गया। तो वो गुरुद्वारे में टैकल करता है तो वहाँ एक ही बात मिलती है। तो वो भी अपने माता पिता को बैठाता है और बैठाने के बाद कहता है कि पिताजी और माताजी से कि हमारे घर की जो परंपरा है आप लोगों ने बनाई है, उस परंपरा को निभाना है। अब आप ये बताइए
ये घर, ये द्वार, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम करके आप यहाँ से भीख मांगने के लिए गुरुद्वारे पर कब जा रहे हैं? आपको भीख तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे दादा ने करोड़ों का मालिक, क्योंकि आपने ये नियम बनाया है, तो आपको यहाँ से वहाँ भीख मांगने के लिए। अब आप बताइए, गाड़ी से छोड़ कर के आऊं? तुमने तो दादा को काली रात में निकाला था। आपको गाड़ी से छोड़ के आऊं या फिर आप चले जाओगे, या धक्का मार के घर से निकालूं? जब ये बात अनुज और उसकी पत्नी सुनते हैं तो आंखों से आंसू झरझर निकल पड़ते हैं। वो कहते हैं, क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा? बोले, ऐसा तुमने नियम बनाया है, तुमने दादा को निकाला था। क्यों निकाला था? क्या उनका कुछ था नहीं? क्या उनका कुछ यहाँ तुमने लिया नहीं? सब कुछ तुमने ले लिया और फिर भी आपने उन्हें धक्का, 2 रोटी नहीं दी, समय से खाना नहीं दिया। तो ये होना है आपके साथ। दोस्तों, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने की कहता है तो वो और रोने लगते हैं। दोनों बोले, रोने की बात नहीं, आपको भी दर्द बदर भटकना पड़ेगा, मेरे दादा की आत्मा को तसल्ली तो तब मिलेगी। वो तड़प तड़प के मरे, आपने एक गिलास पानी दिया, आपने धक्के मार के निकाल दिया, वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। दोस्तों, अंत में दोनों मजबूर हो जाते हैं और घर से निकल करके और वृद्धा आश्रम की तरफ जाते हैं। लेकिन वो लड़का समझदार था, बोले इतना ही टेलर काफी है। अंत में दोनों को घर वापस कर लेते हैं। कहते हैं कि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आज तुमने दादा के साथ किया तो मैंने आपको थोड़ा सबक सिखाया है, जो और लोगों को भी सबक मिल जाए। कल मेरी भी औलाद होगी, मेरी भी संतान होगी, तो मुझे भी घर से बाहर निकाल देगी। जो तुमने किया है, जो दादा के साथ, वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि अधिकार नियम तुमने बनाया है। लेकिन जब हम करेंगे तो हमारी भी संतान हमारे साथ ऐसा करेगी। दोस्तों, ऐसा अधिकांश देखने में आ रहा है, ऐसा हो रहा है कि 2 ने 10 को पाल के तैयार कर दिया, लेकिन 10 ने 2 को नहीं खिला पाया, अंत में वृद्धाश्रम छोड़ दिया। दोस्तों, इस प्रकार कभी भी अपने माता पिता के साथ कोई भी न करे, ताकि उनकी आत्मा को ठेस पहुंचे। कल आपको भी उस मोड़ पर आना पड़े, ताकि आपको जलील होना पड़े समाज में। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, ताकि मैंने आपको कहानी सुनाई है। कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। निवेदन बस इतना है कि अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदाना रहा है जमाना किसी का। एक दिन इसी मोड़ पर आना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।